क्या पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट के चलते? ये खबर झूठ थी, ये वाली खबर भी झूठ थी, ये भी फेक न्यूज और ये भी फेक। तो हम सब जानते हैं, बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम, जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो, क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं, तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई 2025 की वॉर। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें 2 मेजर मिलिट्री ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से और ऑपरेशन बनियानम मरसूस पाकिस्तान की तरफ से। ये वीडियो आपको पूरा सीन एक्सप्लेन करेगी, ग्राउंड से लेकर एयर बैटल तक। लेकिन सबसे पहले समझते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक डेडली अटैक होता है जिसमें 26 सिविलियन की जान चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम किया बिना किसी सॉलिड प्रूफ के। इस ब्लेम गेम से टेंशन स्काई हाई हो जाती है। इंडिया ने 23 अप्रैल को एक और कंट्रोवर्शियल मूव किया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ये वही ट्रीटी है जो 1960s में साइन हुई बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक। इंडिया को रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल मिला, जबकि पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब मिले। ये एग्रीमेंट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटीज में से एक थी, जो हर वॉर के बावजूद कायम रही। लेकिन अब इंडिया ने इसे तोड़ दिया। ये क्लियरली एक वाटर वॉर का सिग्नल था और यहाँ से सिचुएशन फुल अप स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ती गई। 7 मई 2025 को इंडिया ने लॉन्च किया एक प्लान और एग्रेसिव एयर स्ट्राइक जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये एग्जैक्टली 15 दिन बाद हुआ, पहलगाम अटैक के बाद। इस ऑपरेशन का ड्यूरेशन सिर्फ 23 मिनट्स था, लेकिन इंटेंसिटी फुल स्केल वार जैसी थी। इंडिया ने सिमुटेनियसली अटैक 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को टारगेट किया, इंक्लूड नूर खान एयरबेस, रफीक एयरबेस, मुरीद एयरबेस। इंडियन एयर फोर्स ने यूज किए अपने मोस्ट एडवांस जेट्स, दसाल्ट राफेल जेट्स जो स्काल्प, क्रूशियस मिसाइल और हैमर बॉम्ब से इक्विप्ड थे, सूखी Su-30 MKI एयर सिक्योरिटी मिशंस के लिए, और तीसरा MiG-29 कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए। नेट्रा एंड फैल्कन AWACS ने सर्वेलेंस और कंट्रोल में मदद की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान ने दिखाई अपनी रियल स्ट्रेंथ। पाकिस्तान एयर फोर्स ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया और इंडिया के 5 जेट्स सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किए, जिनमें 3 राफेल, एक Su-30 MKI और एक MiG-29 शामिल थे। ग्राउंड और एयर से ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किए गए और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन से कमजोर स्पॉट्स पे प्रिसीजन अटैक किया गया। इंडियन एग्रेशन का जवाब देना पाकिस्तान के लिए जरूरी था और 10 मई 2025 को सुबह 3:45 AM पर पाकिस्तान ने लॉन्च किया अपना काउंटर ऑपरेशन, ऑपरेशन बनियानम मरसूस। ये नाम ही काफी पावरफुल था और एक्शन भी उसी लेवल का था। इस ऑपरेशन का एम था इंडियन मिलिट्री टारगेट को न्यूट्रलाइज करना और एक क्लियर मैसेज देना, पाकिस्तान इज नॉट वीक, पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड। हमारे JF-17 ब्लॉक 3 और F-16 फैल्कन ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की उन इंडियन कैंप्स पे जो LOC के करीब एक्टिव थे। रडार जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ड्रोन स्वार्म्स का जबरदस्त यूज हुआ। इस ऑपरेशन में हीरोइन UAVs और पाकिस्तानी इंडिजिनस सर्वेलेंस सिस्टम ने टारगेट आइडेंटिफिकेशन में मदद की। विद इन हावर्स मल्टीपल इंडियन पोजीशन को डिस्ट्रॉय किया गया और इंडियन रडार ने जितना डैमेज एस्टिमेट किया था उससे काफी ज्यादा हुआ। बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम, जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान नेवी भी अलर्ट पोजीशन में थी। कोस्टल डिफेंसेस एक्टिव कर दिए गए और सबमरीन्स ने फॉरवर्ड पोजीशन ले ली। सिर्फ 13 घंटे बाद शाम 5 बजे दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर अनाउंस होती है। लेकिन पाकिस्तान ने पहले जवाब देकर दिखाया कि वी डोंट स्टार्ट वॉर बट वी फिनिश देम इफ नीडेड। अब इस सेगमेंट में हम एक फ्लैशबैक लेते हैं। फरवरी 2019, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बालाकोट स्ट्राइक के बाद एयर बैटल होती है। एक इंडियन पायलट अभिनंदन वर्तमान का जेट क्रैश हो जाता है पाकिस्तान कंट्रोल टेरिटरी में। पाकिस्तानी आर्मी उसे अरेस्ट करती है। इंडिया मीडिया में फ्रेंजी चालू हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो किया उसने दुनिया का दिल जीत लिया। अभिनंदन होम ने इज्जत से ट्रीट किया, उसे चाय पिलाई, उसका मेडिकल चेकअप करवाया और 60 घंटे बाद पीस गेस्चर के तौर पर उसे रिलीज कर दिया गया। I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen.
starting from the captain who rescued me from the mob and from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. This is what I would expect my army to behave as, and I'm very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. इंडियन मीडिया ने तो ये तक कह दिया था कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी फौजियों के साथ दोस्ती कर ली है, लेकिन असली बात ये है कि पाकिस्तान हर वक्त पीस को प्रमोट करता है और यही बिहेवियर हमने 2025 की वॉर में भी दिखाया। जब भी ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट मिला, पाकिस्तान ने इंसानियत और प्रोफेशनलिज्म दिखाया, चाहे पायलट हो, सोल्जर हो या सिविलियन। चाय पिलाई थी, सिर्फ मीम नहीं था, वो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, वी आर बेटर देन यू एक्सपेक्ट। इंडिया ने एडवांस वेपन यूज किए, लेकिन पाकिस्तान ने अपना काम ब्रेन और ब्रेवरी से किया। हमारे J-17 थंडर ब्लॉक 3 जेट्स, जो पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ने इंडियन राफेल्स का मुकाबला फेस टू फेस किया और उन्हें शूट डाउन करना एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। J-17 थंडर में ऐसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स और PL-15 मिसाइल्स इंस्टॉल्ड हैं और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ऑपरेशन सिंदूर को फेल करने में। पाकिस्तानी पायलट्स ने बिना किसी पैनिक के क्लियर टारगेटिंग की और एनिमी जेट्स को मिड एयर गिरा दिया। इंडियन पायलट के पास एडवांस टेक थी, लेकिन पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग, टैक्टिक्स और रिसोल्व। इसके अलावा F-16 फैल्कन्स ने एयर सिक्योरिटी बनाई रखी और इंडियन एयर फोर्स को फोर्स किया कि वो बैकफुट पे आ जाएं। ये सब क्लियर प्रूव करता है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस दुनिया की टॉप टायर एयर फोर्सेस में शुमार होती है। 10 मई 2025 को 5 PM पे जब सीज फायर अनाउंस होता है, तब एक बैटलफील्ड पे पाकिस्तान ने क्लियर एज हासिल कर लिया था, लेकिन सीज फायर का मतलब ये नहीं कि वार जीत या हार का सिग्नल था। इसका मतलब था कि दोनों कंट्रीज एक टेम्पररी पॉज चाहती थी। इंडिया ने इस वॉर से पहले इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की, जो कि दुनिया में पीस के सिंबल मानी जाती थी। इस मूव से इंडिया ने डिप्लोमेसी की जगह प्रेशर पॉलिटिक्स चूज की, लेकिन इसका रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने शांति और स्ट्रेंथ से दिया। सीज फायर के बाद UN और वर्ल्ड बैंक ने दोनों मुल्कों से पीस टॉक का कहा, लेकिन एक बात क्लियर थी, पाकिस्तान ने डिफेंड भी किया और अपनी डिग्निटी भी बरकरार रखी। वार के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की एयरफोर्स और डिप्लोमेसी को अप्रिशिएट किया, स्पेशली फॉर इट्स स्पीड रिस्पॉन्स एंड प्रोफेशनलिज्म। और अगर आपको लगता है कि हम एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो आप इंडिया के ही पॉपुलर यूट्यूबर जुबिन रैथी की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वो खुद कहते हैं कि इंडियन मीडिया अक्सर झूठी खबरें फैला रहा है, सिर्फ TRP और नेशनलिज्म के नाम पर। ये खबर झूठ थी, ये वाली खबर भी झूठ थी, ये भी फेक न्यूज और ये भी फेक न्यूज। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। कल रात को 90% खबरें जो इंडियन न्यूज चैनल्स पर आपने देखी, वो सब की सब झूठी खबरें थी। अगर आपके परिवार में से अभी भी कोई इन न्यूज चैनल्स को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना बड़ा मजाक यहाँ पर किया जा रहा है देश की जनता के साथ। इतने सेंसिटिव टाइम में इतनी फर्जी खबरें फैलाकर लोगों में पैनिक क्रिएट करना और लोगों को गुमराह करना, देश के सभी न्यूज चैनल्स को देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। इससे ये क्लियर होता है कि पाकिस्तान के स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग समझ भी रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी 2025 इंडिया पाकिस्तान वॉर की, जिसमें पाकिस्तान ने हर फील्ड में अपना डोमिनेंस दिखाया, चाहे एयर डिफेंस हो, इंटेलिजेंस हो या इंटरनेशनल बिहेवियर। पाकिस्तान स्ट्रूक कॉल, ऑपरेशन सिंदूर का फेल करना, ऑपरेशन मुनय्यम मसूद से जवाब देना और फिर सीज फायर के बावजूद शांति का पैगाम देना, ये सब प्रूफ करता है पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। और दोस्तों, हमने 2019 में देखा जब अभिनंदन को चाय पिलाई थी, वो चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, वो एक मैसेज था, इंसानियत सबसे पहले। आपको ये ब्रेक डाउन कैसा लगा? कमेंट्स में अपने थॉट जरूर लिखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको पाकिस्तान के ब्रेव जवानों को सलूट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें।